मोहम्मद मुंशी कालस। अच्छा, शुपियन से दीपरा जाना। हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस रास्ते से, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। जो कुछ है आपकी मेहरबानी, हमें इस तरह थोड़ा इसकी मरम्मत करने कोई कदर या कोई डॉक्टर शटर बनना। वो हम कहाँ भटपुरा से जाते हैं बच्चा लेकर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चा प्राइवेट भी पढ़ते हैं, वो घर में बैठना पड़ता है, गाड़ी है या कुछ नहीं है हमारे पास, फिर भटपुरा से जाकर वापस जाना पड़ता है। डीसी साहब से ये गुजारिश करते चाहते हैं कि हमारी मेहरबानी करके हमें इस तरह थोड़ा कोई कदर कोई प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए सर, बच्चे ही क्या बूढ़े भी देखो किस तरह चलते हैं जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं। तो फार फ्लंग एरिया में जो लोग रहते हैं तो उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपने वो खुद देखा है, जब छोटे बच्चे ये नदी रेम्ब्याड़ा जब क्रॉस कर रहे थे तो खुदा न खास्ता कोई वाक़ा अगर पेश आता, इस वक्त जब पानी का फ्लो अब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा तो इसमें 1 फुट ब्रिज होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी आबादी जो यहाँ पे है, देवपुरा में रहती है, नागबल में रहती है, तूल हलन में रहती है, तो उनके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। खासकर अगर हमारी डीसी साहब इस पे तवज्जो दे के अगर एक सर्वे करवा देते, 1 फुट ब्रिज इस पे लगवा देते रेम्ब्याड़ा पे, ताकि लोगों को भी कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। अब बारिशें जब बहुत ज़्यादा पड़ती हैं तो अगर कोई बीमार होगा तो वो बेचारा किस तरह से अस्पताल पहुँच सकता है। तो उसको जब यहाँ तूलहला का आदमी कोई होगा, नागबल का आदमी कोई होगा, देवपुरा का कोई आदमी होगा, छाछमरा का कोई आदमी होगा, तो किस तरह उसको बटपोरा से जाना पड़ेगा, तो वहाँ से पैदल उसको आना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये शॉर्ट रास्ता था, यहाँ से सीधा इलियारपुरा टच करता था। छोटा 1 फुट ब्रिज ही अगर लगा देता तो ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी मेहरबानी होती। JK24/7 देख रहे हैं और JK24/7 के ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जिला शोपियान से मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि विजुअल्स में भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो है नागबल शोपियान और देवपुरा शोपियान के जो बच्चे हैं, जो डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं, जो हाई स्कूल स्कूल्स में पढ़ते हैं, जो यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे पढ़ते हैं, किस तरह से नदी जो है क्रॉस कर रहे हैं, अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जान हथेली पे रख के किस तरह से वो नदी क्रॉस कर रहे हैं। क्योंकि ये वो नदी है, ये रंबिहारा है, और रंबिहारा का नाम आप जानते हैं, ये रंबिहारा अपने आप में एक ऐतिहासिक रंबिहारा है, क्योंकि इस रंबिहारा में जब भी फ्लो आता है तो नीचे जो टेल पे रहते लोग हैं, चाहे शायद श्रीनगर की बात करें तो वहां पे फ्लड जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि रंबिहारा में पानी का बहाव तेज हो जाता है। कहीं हफ्तों से लगातार बारिशें हो रही है और बारिशों की सिलसिला जारी है। इस बीच आज की बात करें तो आज भी सुबह से बारिशों का सिलसिला जारी था और रंबिहारा में भी फ्लो जो है, पानी का बहाव जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। लेकिन इस बीच आज सुबह जब बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे थे, कॉलेज की तरफ जा रहे थे और यहाँ पे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट जहाँ पे पढ़ते या ट्यूशन सेंटर्स की तरफ जा रहे थे, तो एक वीडियो हमारे पास सामने आया, जिस वीडियो में ये दिखाया गया कि किस तरह से बच्चे जो है अपनी जान हथेली में रख के इस नदी को, जहाँ पे आज हम यहाँ से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो है इसी नदी को जो है, बहुत बड़ी नदी रंबिहारा है, कम से कम आधा किलोमीटर इसकी विड्थ है, चौड़ाई है, इस नदी को क्रॉस कर रहे थे और 1 बाय 1 किस तरह से हाथ पकड़ के बच्चे जो है एक दूसरे का हाथ पकड़ के जो नदी क्रॉस कर रहे थे। इस बीच कहीं बच्चों के जो यूनिफॉर्म भी गीली हो गई, कहीं बच्चों के शूज वगैरह जो है वो भी गीले हो गए, लेकिन ये रोजमर्रा का खेल है, इनके लिए कोई नई बात नहीं है। हमने जब उन बच्चों से और यहाँ के लोगों से बात की, हालांकि कैमरा के सामने आने की एक शख्स ने, एक यहाँ के लोकल जो यहाँ से जा रहा था, उसने बोला कि किस तरह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे जो है एक फुट ब्रिज होना चाहिए जिसकी हमें बहुत जरूरत है, कई सालों से नहीं है और हम परेशान हैं। हमें कोई भी सामान जब टाउन से लाना पड़ता है तो हम कांधे पे उठा के लाते हैं और जब बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं तो हमें भी खतरा लाक रहता है कि कहीं ये नदी के बहाव की वजह से जो है ये कहीं बह ना जाए। और साथ साथ जब हमने बच्चों से बात की, हालांकि बच्चे कैमरा के सामने नहीं आए, लेकिन बच्चों का भी कहना कि ये हमारे लिए आज नई बात नहीं है, रोजमर्रा की बात है। हम इसी तरह से जो है अपने कॉलेज में या हाई सेकेंडरी स्कूल से जहाँ पढ़ते हैं, या गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल की बात करें या बॉयज की बात करें, तो हम जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ की एक माइनिंग भी हो रही है और जो ब्लॉक माइनिंग कर रहा है, आप जानते हैं कि माइनिंग का क्राइटेरिया होता है 1 मीटर 2 मीटर जाना होता है, तो कहीं पे ऐसे भी इलीगल माइनिंग होती है। अगर यहाँ पे भी ऐसा हुआ है तो यहाँ पे खतरा भी हो सकता है कि ये बच्चे जो है उस खड्डे में जाएं, क्योंकि हमने देखा कि इलीगल माइनिंग जिला शोपियान रंबिहारा में किससे जोर से चल रही है और थमने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन इस बीच अगर कहीं ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, कोई बच्चा उस खड्डे में गिर जाता है तो उसकी डेड बॉडी ही बाहर निकलेगी, वो बच्चा बच नहीं पाएगा। तो जिला इंतजामिया को चाहिए कि रंबिहारा जो नागबल की तरफ रास्ता आता है, यहाँ पे एक फुट ब्रिज बनाया जाए
ताकि यहाँ के आने और जाने वाले तमाम लोगों के लिए एक सहूलियत का बायस बने और साथ साथ यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी ज्यादा मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। JK 24/7 के लिए शोपियां से मोहम्मद आसिफ।